सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, लेकिन जहाँ बाहर मुल्कों में हम रमज़ान के लिए हम मुसलमानों को इतना रिलीफ दिया जाता है ना, वहीं कराची में पाकिस्तान में उतना और ज़्यादा हार्ड कर दिया जाएगा इस चीज़ को। यकीन करें हम लोग बस हम खुद को ही हमारी भी जैसे आवाम वैसे हुक्मरान, जैसे हमें आगे हम खुद है ना वैसे हमें मिलते हैं। और हकीकत बात है कि ये होता है, हकीकत है जो केला आपको आज 100 रुपये दर्जन अभी आम दिन में मिल रहा था, वही 200 रुपये रमज़ान में मिल रहा होता है। ये मुनाफाखोर खुद हम बने में भाई, और कोई बात नहीं है। पीछे से इतना महंगा नहीं होता, मंडियों से इतना महंगा नहीं होता जितना यहाँ पर लोग खुद महंगा कर रहे होते हैं। इनको चाहिए कि इस पर एक्शन ले जाना चाहिए। कमिश्नर को, कराची कमिश्नर को चाहिए कि हर हफ्ते हर रोज़ आके सर्वे करे, जो रेट मुनाफाखोरी कर रहे हैं उन पर एक्शन ज़रूर ले। यहाँ पे तो कुछ दुकानदार तो कह रहे हैं आते हैं वो सील करते हैं, पैसे लेते हैं फिर खोल देते हैं। नहीं सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही है, पैसे लेते हैं और रेट नीचे आते ही नहीं है। रेट बिल्कुल भी किसी चीज़ के नीचे आ ही नहीं रहे। यहाँ आते हैं, चालान मारते हैं, फिर अपने रेटों पे भाव में लोग माल बेच रहे होते हैं। SDM जो आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, ये पैसे ले लेते हैं और फिर खोल देते हैं। एक्शन लेते हैं, चालान मारते हैं, फिर वही रेट बढ़ जाते हैं। तो फ़ायदा क्या? रेट नीचे आने का कोई वही नहीं बन रहा। जवाब तो हो किसी चीज़ का, किसी चीज़ में रेट नीचे नहीं आ रहा है। आवाम जब भी तो आगे नहीं बढ़ रही है माल लेने से, कोई पोजीशन किसी चीज़ में नहीं। अच्छा ये बताइए कि पिछली दौर में, पिछले रमज़ान में और इस रमज़ान में महंगाई में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। पिछले रमज़ान के अंदर महंगाई फिर भी थोड़ी कम थी, मगर इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा है। गाहक का इशू ही नहीं है। देखें ना मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल है, गाहक की पोजीशन नहीं है, ना दालों पे ना मसालों पे, किसी चीज़ पे पोजीशन नहीं है। कामों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई, बहुत 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 ख़त्म हो गई है। किसी चीज़ पे किसी तरह की पोजीशन नहीं आ रही काम के अंदर, माल के अंदर। पूरे दिन कल के अंदर बारिश के हवाले से भी माल वो, फिर कहने का मकसद है जो मिर्ची आज के टाइम पे रेट बढ़ चुका है। मिर्ची आपके सामने की बात है, पहले सस्ती थी, अभी 600 रुपये का रेट है साबुत मिर्ची का। आप ये बताओ रमज़ान में किस तरह से गुजारा कर रहे हो, कितनी महंगाई हो गई है? महंगाई बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है, खर्चे पूरा नहीं हो रहे। रमज़ान के आने से पहले ही रेट को बढ़ा दिया जाता है, हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। यहाँ पे रेट बढ़े? मुसलमानों का ये काम है, यहूदी कम कर दे, मुसलमान चढ़ा रहे रेट है। ये हमें कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। और डिस्काउंट होना चाहिए गरीब आवाम के लिए। देखो हमारा जो तनख्वाह है पूरा पहले 10-15 हज़ार रुपये बच जाता, अब यकीन मानो गैस और बिजली के बिल के लिए और किसी से कर्जा मांग रहा हूँ। अभी रमज़ान आ रहे हैं तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे। खर्चे और बढ़ा दिया ना, चीनी बढ़ा दिया, घी बढ़ा दिया, हर चीज़ भी जो है ना बढ़ा दिया। ये तो अच्छा बात नहीं है। तो कमी होना चाहिए, रियायत होना चाहिए गरीब आवाम के लिए। हम लोग कैसे मुसलमान हैं, हमारा त्यौहार आ रहा है, हम सिर्फ ये दुआ कर सकते कि अल्लाह करम नवाजी करे अपना इस मुल्क पर, इस आवाम पर, पूरा उम्मत महमदी पे अल्लाह पाक अपना फजल और करम करे। ये बताइए रमज़ान में बाहैसियत मुसलमान हम रोज़ा भी रखते हैं और मुनाफाखोरी भी करते हैं, हर चीज़ में जो है वो रेट बढ़ा दिए जाते हैं। देखें, पहली बात तो ये कि लोगों को मुंह तो दिखाना नहीं है क़यामत के रोज़। कोई भी हो, वो मुनाफाखोर हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी को मुंह नहीं दिखाना है। ये नहीं सोचते कि जाना नीचे ही है, सबको ज़मीन के नीचे ही है, जहाँ से आए वहीं जाना है। सिर्फ इतनी सी बात है छोटी। कितना इजाफा हो जाता है रमज़ान? हम मुसलमान हैं, हर जगह ही इजाफा हो जाता है। आप यहाँ पे ले लें, पेट्रोल में ले लें, किसी चीज़ में भी ले लें, रोज़ाना आए दिन बढ़ रही है। बिजली, वो भी तो गरीब आवाम है। सब्सिडी तो उन्होंने लगाई है, IMF वाले भी कह रहे हैं कि उसके ऊपर लगाई है हमने बड़े लोगों के ऊपर, लेकिन वहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वहाँ तो लगती ही नहीं है। वही प्रोटोकॉल, वही आप देख लें, प्रोटोकॉल ही बंद हो जाए तो वो फ़ायदा हो जाए हमें। हुक्मरानों का प्रोटोकॉल अपनी जगह चलता रहता है, गरीब आवाम पिस रही है ना, ये सब पिस रहे हैं, सब पिस रहे हैं, उसी के उसमें पिस रहे हैं। महंगाई इसी वजह से तो होती है क्योंकि उनके अल्ले तल्ले जाते नहीं हैं और हम लोगों को सारी चीज़ें वो होती हैं देनी पड़ती हैं। टैक्स आप देख लें, एक आम आदमी कितना टैक्स भरता है, तो आधा तो उसका टैक्स में ही चला जाता है। फिर उसके बाद ये